देखो, इस संसार की जो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम केवल वही चीजें सुनना पसंद करते हैं, केवल वही चीजें, वही बातें स्वीकार करते हैं जो हमारे अनुकूल हो, चाहे उनमें सच्चाई रति भर भी ना हो। और हम उन बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करते, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते जो हमारे अनुकूल ना हो, बशर्ते कि वो वास्तविक हो। वो कहते हैं कि इस समाज का सुधार इसलिए नहीं होता कि जो अमीर लोग हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, और जो गरीब लोग हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं, इतना साहस नहीं कि वो सही को सही कह सके। और जो मध्यम वर्ग है, जो मीडियम वर्ग है, उसके पास समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। और जब जो समझदार लोग हैं उनमें एकता नहीं होती कभी भी। वो किसी न किसी बातों पर हमेशा आपस में क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। तो सभी बच्चे बड़े जागरूक हैं, इन चीजों से कुछ न कुछ सीखा करो और उस पर थोड़ा सा मनन, अध्ययन, थोड़ा सा मंथन किया करो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, चूंकि जो ये लगभग सभी बच्चे जागरूक हैं, सभी को पता है कि जो जेबीटी का मेवात कैडर का जो रिजल्ट है, उसकी जो भी कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं उनमें संशोधन किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा उनमें परिमार्जन किया गया है कह सकते हैं, या फिर रिवाइज किया गया है कह सकते हैं। क्योंकि जो भी ऑलरेडी, जो भी कैटेगरी के अनुसार जो भी परसेंटेज में डिवाइडेशन है, उसके अकॉर्डिंग लगभग ईडब्ल्यूएस का जो 10% कोटा है उसकी कुछ सीटें बढ़ी हैं। ठीक है, लगभग सभी बच्चों ने देख लिया होगा, कल शायद कल या कल सुबह की अपडेट थी ये। तो लगभग सभी को पता लग गया कि किसी कैटेगरी में 14 से 15 सीटें घटी हैं, ईडब्ल्यूएस में बढ़ी हैं। तो वो उसमें समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। अब आगे की बातें जब हम करते हैं, देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि रिवाइज रिजल्ट होगा नो डाउट, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, निसंदेह रिजल्ट तो संशोधित होगा। यदि एज इट इज वही कट ऑफ यदि होती, तो ये सीटें जो घटी हैं, बढ़ी हैं, इनके अनुसार जो भी कट ऑफ है उस पर फर्क पड़ेगा। जो भी आपकी डीवी की लिस्ट है, 2.5 गुना या 3 गुना या 4 गुना जितनी भी निर्धारित है, उस हिसाब से वो आपकी डीवी की लिस्ट आएगी। ठीक है। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये केवल मेरा अध्ययन है, मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो रिवाइज जो रिजल्ट है ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, रिवाइज रिजल्ट तो होगा। अब यहाँ एक 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 थोड़ा सा मुद्दा ये है कि जो आपकी डीवी डीवी होगी या फिर डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। देखो, इसके पीछे दो कारण हैं। डीवी होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो नियमानुसार तो डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और यदि मैं कहूं कि डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा, रिजल्ट के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, जो दस्तावेजों की जो जांच है, वो बाद में होंगी। तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे के कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। और जितनी मेवात में आपने देखा होगा कि मेवात में तो मैक्सिमम शिक्षकों का अभाव है। अभी जो सहायक शिक्षक हैं, अभी कल की लेटेस्ट अपडेट है कि लगभग जो सहायक शिक्षक मेरे ख्याल से 412 जेवीटी के, ठीक है, जेवीटी के, और मेरे ख्याल से 77 टीजीटी के। ठीक है, इस तरह की अपडेट यदा कदा हम देखते रहते हैं, क्योंकि जब इस दिशा में काम करते हैं तो इन चीज़ों से थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं। तो ये सहायक शिक्षक जो मेवात में जो शिक्षा के ढांचे को और जो भी शिक्षा को समुथली रूप से चलाने के लिए, तो ये सहायक शिक्षक के रूप में वहाँ नियुक्त हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नियुक्त हैं। तो इनका जो कार्यकाल एक्सटेंशन है वो लगभग 2027 तक बढ़ा दिया गया है, कल की जो रिपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है, वहाँ वहाँ अध्यापकों की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अध्यापकों की। आए दिन कुछ न कुछ डाटा आता रहता है। तो यहाँ यहाँ हम टू द पॉइंट बात करेंगे। देखो कि डीवी होना तो ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि डीवी होती है, समय निकालने के लिए डीवी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा यदि अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट रिजल्ट भी आ सकता है, और डायरेक्ट रिजल्ट आएगा तो ये उसके बाद में आपका जो डीवी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें आप भली भांति जानते हैं कि इसमें तो बच्चों का ही नुकसान होना है। डायरेक्ट रिजल्ट आता है, डायरेक्ट रिजल्ट आता है।
तो कम से कम मैं अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो लगभग 500 के लगभग हो सकता है, 480 हो सकता है, 510 हो, इस इतने जो भावी अध्यापक कह सकते हैं, इस लिस्ट के जो कैंडिडेट कह सकते हैं, जो ऑलरेडी पहले ही कहीं न कहीं लगे हुए हैं। क्योंकि या तो वो सीईटी बेस पर जो सी ग्रुप में अच्छी पोस्टों पर लगे हुए हैं, या दो पैरेलल में पीजीटी की भर्तियां हुई थी, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की कुछ एक पुरानी भर्तियों की भी वेटिंग लिस्ट आई थी। तो यदि डायरेक्ट रिजल्ट आता है, रिवाइज रिजल्ट आता है, रिवाइज तो होगा ही, इसमें तो डाउट ही नहीं है। रिजल्ट आने के बाद उनके बाद डीवी होती है, तो कम से कम जिसका रिजल्ट आएगा उसमें लगभग लगभग 500 कैंडिडेट ऐसे हैं। यदि मैं कहूँ 1456 में 456 कैंडिडेट ऐसे हैं, या 500 कैंडिडेट ऐसे हैं, या 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑलरेडी उस रिजल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि उस डीवी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रिजल्ट आने के उपरांत वो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, तो वो डीवी नहीं देने जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो यहाँ यहाँ फिर वही खेल चलेगा, वेटिंग वेटिंग का खेल चलेगा, क्योंकि ये 1456 में जो जो कैंडिडेट डीवी देने नहीं जाएंगे तो वो सीटें वैकेंट रहेंगी, तो उसके बाद फिर वही बातें चलेंगी। अभी अभी इसकी मेवात कैडर जेवीटी की वेटिंग लिस्ट आने वाली, इस तरह की बातें चलेंगी। अच्छा, प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं तो डीवी, अब डीवी की हम बात करते हैं। डीवी 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 तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन भी हो सकती है, वो ऑनलाइन, इस तरह का कहीं भी ऐसा कुछ ऑथेंटिक कोई मेंशन, कोई ऐसी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। यदि ऑनलाइन होता है, यदि ऑनलाइन होता है तो आप फिर समझ सकते हैं कि ऑनलाइन तो सभी करेंगे। ऑनलाइन तो ये तो बहुत बिल्कुल सरल प्रक्रिया है। और ऑफलाइन की यदि बात करते हैं तो पंचकुला जाने में वो साथी तो शायद नहीं जाएंगे जो ऑलरेडी पहले से ही अपने अनुसार अच्छी पोस्टों पर जो विद्यमान है, जो कार्यरत है। तो यदि ऑफलाइन डीवी होता है तो ये फिर पूरा का पूरा ही फायदा है, मैक्सिमम क्या है, पूरा ही फायदा है। क्योंकि ऑफलाइन डीवी होता है तो केवल एडिशनल लिस्ट आएगी दोबारा से, क्योंकि ऑफलाइन यदि डीवी की लिस्ट आती है 2.5 से 3 गुना की, उसके बाद जो भी अध्यापकगण, जो भी कैंडिडेट हैं, अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी एडिशनल लिस्ट आएगी। एडिशनल लिस्ट आएगी तो उन साथियों को फायदा होगा, उन बच्चों को फायदा होगा जिनकी कट ऑफ 1 या 1.5 नंबर कम है। ठीक है, क्योंकि यदि 500 बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो जाहिर सी बात है नीचे नीचे के 500 बच्चे उठाए जाएंगे। तो यदि ये ऑफलाइन डीवी होता है तो पूरा फायदा है, यदि ऑनलाइन डीवी होता है तो महज एक रिजल्ट, ये कंडीशन दोनों बराबर है। क्योंकि ऑनलाइन तो सभी कर देंगे, ऑनलाइन डीवी तो बहुत आसान प्रक्रिया है, तो वो तो ऑनलाइन ही जब करना है तो वो सभी करेंगे। वो अलग बात है कि वो मेवात में ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से अच्छे स्कोर के भी साथी बच्चे हैं जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में अच्छे लेवल पे अपने अनुसार वो चले गए हैं। तो देखो, सबसे पहला तो माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब इतना लंबा इंतजार इन बच्चों ने किया है तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन होनी चाहिए, एक बात। अब यहाँ यहाँ जाहिर सी बात है, जब कुछ न कुछ सीटें कैटेगरी की घटी हैं, कहीं 14 कहीं 15 घटी हैं, ठीक है, और केवल ईडब्ल्यूएस की सीटें बढ़ी हैं, तो कट ऑफ तो एक आध नंबर ऊपर जाएगी। ये तो बिल्कुल तय है कि भाई जब सीट कम होंगी तो कैंडिडेट एक आध जो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे हैं तो वो हो सकता है कुछ एक कैंडिडेट वो डीवी की लिस्ट में पार्टिसिपेट ना करें। तो यदि ये डीवी जो आपकी है ऑफलाइन होती है तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ बढ़ने की बजाय 1-1.5 नंबर नीचे ही आएगी। ठीक है, तो मैंने तो कई बार वीडियो में माननीय चेयरमैन साहब से निवेदन किया है और पुनः निवेदन करता। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो कहीं न कहीं ऐसी भी थोड़ी सी बातें चलती हैं कि अब कुछ करोगे तो होगा, यदि सभी इकट्ठे होके वहाँ चलो वहाँ चलो। पहले भी बहुत सी भर्तियाँ, बहुत से ऐसे रिजल्ट एग्जाम, ऐसे बहुत सी ऐसी कंडीशन आई है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता। देखो, जिस भी साथी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, अच्छा स्कोर, और वो बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक है, तो मैं थोड़ा सा इस बात के पक्ष में नहीं होता हूँ कि सभी चलो ये चलो वो। देखो, यहाँ सिर्फ एक ही निवेदन बनता है कि डीवी ऑफलाइन हो। बाकी ये इतने इतने लंबे इंतजार के बाद में जब ये आपका रिजल्ट जो है, आपकी जो लिस्ट है या जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है जब होने वाली है, तो ये तो हो जानी चाहिए जहां तक मैं समझता हूँ। एक समय था एक समय था जब सभी एकत्रित होकर जा सकते थे, अपनी बातें बड़ी निवेदन, आप विनम्र निवेदन कर सकते थे। लेकिन अब तो जो ये प्रक्रिया जो होने वाली है उसको होने देना चाहिए। बस केवल केवल थोड़ा सा निवेदन बनता है तो डीवी ऑफलाइन का ही बनता है।
ताकि जो बिल्कुल बराबर जिसके नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे हैं या 1-1.5 नंबर जो नीचे है, उन साथियों का भी भला हो सके यदि डीवी ऑफलाइन होती है तो। यहाँ मैं एक बताता हूँ कि रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की जो आपकी भर्ती है, मैं यहाँ 4,000 प्लस इसलिए कर रहा हूँ कि जेवीटी की भर्ती में लगभग जब भी ऐसी इस तरह की वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो है भर्ती श्योर एंड सर्टेन आएगी। और आफ्टर जो एचटेट का एग्जाम और जो उसका रिजल्ट है, जब एचटेट का परिणाम घोषित होगा उसके बाद में ये आपकी भर्ती श्योर आने वाली है। और ये इसकी मैं बार बार क्यों कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जेवीटी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1800 कुछ पदों पर आपके बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट के मैसेज सारी चीजें वो होने वाली थी, कुछ ही समय बाद होने वाली है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद। लेकिन मैंने कई बार आपको बताया है कि आपका जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, वो बिल्कुल अवरुद्ध इसलिए कर दी गई है कि बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस पर स्टे लगवाया है। और स्टे इसलिए लगाया है कि ये भर्ती लगभग 13-14 साल से नहीं आई है। और ऐसे बहुत से साथी हैं जो 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 ओवर एज भी हो चुके हैं, जिनकी जो एज है 42 साल तक है। ऐसा भी है कि कुछ एक 42 से ऊपर भी जा चुके हैं। अब उन्होंने यही निवेदन किया है कि भाई हमारी भला इसमें गलती क्या है कि हमने 3 से 4 बार एस्टेट पास किया और हमें एक भी अवसर जेबीटी में अध्यापन कार्य करने का अवसर नहीं मिला, हमें जेबीटी में एक बार भी ऐसा अवसर नहीं मिला कि हम भी अपने आप को सिद्ध कर सकें। तो इस पर जब तक ये नियमित भर्ती नहीं आती है, ये आपका जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपके जेबीटी के मैसेज नहीं आएंगे, रेस्ट ऑफ हरियाणा के मैसेज नहीं आएंगे। ठीक है, यदि यदि रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत मैसेज आते हैं तो नियमित भर्ती आपकी फिर खटाई में जा सकती है। जब तक ये मैसेज नहीं आ रहे, आप समझ सकते हैं कि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एस्टेट एग्जाम के बाद 4,000 प्लस नहीं हो सकता है, 5,000 प्लस भी पद आपके एक नियमित भर्ती जरूर श्योर एंड सर्टेन आएगी। ठीक है, तो आवश्यक और अनावश्यक उलूल जुलूल बातों की बजाय, भ्रमित होने की बजाय केवल और केवल एक जगह अपने आप को कंसंट्रेट करो, अपना प्रयास करो। और ये जो आपकी मेवात कैडर की जो भर्ती है, क्योंकि जब नया सेशन स्टार्ट हो चुका है तो बहुत जल्दी ये प्रक्रिया जो है आपकी पूर्ण होने वाली है। हो सकता है कि आपकी जो डीवी की जो लिस्ट है वो ऑफलाइन ही हो। ठीक है, इस तरह की बातें जो मंत्रणाएं हैं, जो इस तरह का विचार विमर्श है वो लगातार चल रहा है। तो होता क्या है ये तो आगे उस विधाता की मर्जी है या फिर एचएसएससी आयोग जाने क्या होना है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, यदि बार बार निवेदन किया जाए, यदि बार बार निवेदन किया जाए, ना कि कोई और प्रकार की बातें की जाए, केवल ये निवेदन किया जाए कि जो हमारी जो डीवी है वो ऑफलाइन होनी चाहिए। और ये उसके साथ पैरेलल में क्या कंडीशन है ये आप समझ सकते हैं कि इस 1456 में या 2.5 से 3 गुना की जो लिस्ट में लगभग 500 के लगभग कैंडिडेट हैं वो दूसरे प्रकार के जब डिपार्टमेंट में चले गए हैं, तो ये उन साथियों को फायदा होना है जिसकी कट ऑफ से 1 से 1.5 नंबर कम है। ठीक है, क्योंकि दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में तो वही साथी जाएंगे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, पीजीटी तो वो बनेंगे जो बहुत अच्छी तैयारी है। या दूसरे स्टेट में या सेंट्रल लेवल की भर्तियों में केवल वो ही जाएंगे जिन्होंने यहाँ यहाँ जेवीटी में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है यदि डीवी ऑफलाइन होती है तो। और ये तय ही मान लेना कि आपकी जेबीटी की भर्ती जरूर निकलेगी। ठीक है, और जब तक नियमित भर्ती नहीं आएगी, जब तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के भी मैसेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और भी बहुत से छोटे छोटे फायदे होने वाले हैं, फिर कभी भी अगली वीडियो में फिर आपसे बातें करेंगे। और जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारी इस महीने में लगातार हर वीक में एक मैराथन क्लास होती है, हिंदी की हमारी मैराथन हो चुकी है 7 से 8 घंटे की। अब 11 तारीख को सेकंड सैटरडे को मैथ की बहुत अच्छे लेवल की क्लास है, तो सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। और ऑनलाइन जब भी हमारी क्लास होगी, आप कोई भी बातें, किसी प्रकार की समस्या है या जितना मुझे जानकारी है आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।